आइए 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। हम एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे। इसका पहला पार्ट है कि एक सिद्ध करो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे वो कर लेना। और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि इस टाइप का तो ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं इसके 3 टाइप बताऊंगा आपको आज। देखो, सबसे पहले तो ये दे रखी है, तो हम मान लेंगे क्या कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, जहां P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है और सहअभाज्य पूर्णांक HCF 1 होता है बराबर 1 और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे या तो ऐसे कर दो कि हम यहाँ क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लो। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर गया और ये चीज Q/P आ गई। अब या तो यही लिख दो डायरेक्टली कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, √9 = Q/P। फिर नीचे क्या लिखेंगे, हमारे द्वारा मानी गई बात गलत साबित होती है। हमारे द्वारा मानी गई बात गलत साबित होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक टाइप तो आपका ये हो गया। दूसरा टाइप देखो क्या है। दूसरे टाइप में सबसे पहले मानेंगे, यहां लिख दूं मैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप सबसे पहले यहां मानेंगे कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे वो वाली बात तो आप लोग लिखी दो, P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। PQ का HCF 1 होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। ये वाली बात तो लिखी दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दो। LHS में हर का परिमेयकरण करने पर, अब LHS में हर का परिमेयकरण करोगे तो √2 का गुणा ऊपर और √2 का गुणा नीचे बराबर P/Q ऐसे रहेगी। इसका गुणा करेंगे तो √2/2 आ जाएगा बराबर P/Q। अब √2 ये 2 इधर भेजें तो क्या आएगा, 2P/Q। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भी ये बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या और 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई गलत साबित होती है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप इसका क्या बनता है, देखो थर्ड टाइप बताता हूं। इसका थर्ड टाइप बताता हूं अभी आपको कैसे होगा। थर्ड टाइप में क्या करेंगे, थर्ड टाइप में देखो 1/√2 को माना परिमेय संख्या मानेंगे, फिर P/Q लिखेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ अपोजिट कर लो तो √2 बराबर क्या आएगा, Q/P। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर ये क्वेश्चन देखो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 2 बराबर क्या आएगा, Q² और इधर बच गुणा करोगे तो आएगा 2P² बराबर Q²। फिर ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा पहले वाले टाइप की तरह बन गया जो हमने कराया था
कि √3 या √5 या √2 एक अपरिमेय संख्या, उसकी तरह सॉल्व कर लेना, या ऐसे सॉल्व कर लेना, या ऐसे सॉल्व कर लेना, या इस तरीके से सॉल्व कर लेना, कैसे भी सॉल्व कर लेना। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ठीक है। इस प्रकार हमारा 1.2 एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पार्ट करते हैं, जो दे रखा है हमें कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। 7√5 एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे भिन्न के रूप में लिख लेंगे, लिख लिया। यहाँ पर P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है। और सहअभाज्य पूर्णांक का एचसीएफ कितना होता है, 1, ठीक है। और Q नॉट इजिकल टू 6, ठीक है भाई। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह के सवाल का क्या करना है कि अंडर रूट के साथ में जब भी तुम्हें कुछ दे रखा होगा तब क्या करना है, हमें अंडर रूट को तो रखना है लेफ्ट हैंड की तरफ और सबको कहाँ भेजना है, सीधे हाथ की तरफ। एक बार और सुनो, अंडर रूट के साथ जब भी कुछ दे रखा हो तो क्या करना है, अंडर रूट वाली जो चीज होगी उसे लेफ्ट हैंड में रखो और सारा काम भेजो राइट हैंड। तो देखो यहाँ पे केवल 7 ही दे रखा है, तो 7 का अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 7 इधर किसमें है, गुणा में, तो इधर किसमें आएंगे, भाग में, ठीक है। बस इतना करने के बाद ही हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 नॉट इजिकल टू P/7Q। हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात गलत साबित होती है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभास उत्पन्न करती है, या फिर ये लिख दो हमारे द्वारा मानी गई बात गलत साबित होती है। ये जनरल तरीका है जो आपके दैनिक भाषा में दैनिक जीवन में यूज करते हो, मैं वही लिखवा रहा हूँ, जैसे कि आपको याद करने में सरल है, आपको कुछ लिखना है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी कर लिया। हेलो माय नेम इज आकाश। आइए आप सवाल नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। दे रखा है, सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे PQ क्या है, हमारे सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और सहअभाज्य पूर्णांक का एचसीएफ कितना होता है, 1, और Q नॉट इजिकल टू 6। इतना तो लिख ही दोगे। देखो अंडर रूट के साथ में ये भी कौन सी है, दूसरे टाइप का सवाल है हमारे, जिसमें क्या दे रखा है, अंडर रूट के साथ में कुछ दे रखा है। तो अंडर रूट के साथ वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, अंडर रूट के साथ जो भी है उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में तो भेज दो। √2 बराबर P/Q, ये प्लस के 6 इधर गए तो माइनस के, बस हो गया सवाल। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 नॉट इजिकल टू P/Q -6, बस हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात
साबित होती है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारी 1.3 एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब इसका आपका एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है जिसमें 2 अंडर रूट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।